हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर 4 आपके बीबीएम के यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो पेपर आपके आते हैं उसमें से एक पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके ईयर के क्वेश्चंस है पिछले साल कुछ साल के, जैसे कि 2021 से 23, 2020 टू 22, 2019 टू 21, 2018 टू 20, उसके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आते हैं उस बेसिस पे मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन से हैं आपके बेहद ही महत्वपूर्ण हैं जो कि बार बार आते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए देखते हैं नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2021-2023 के 10 मार्क्स से क्वेश्चन पहला है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द एम्स ऑफ करिकुलम। तो आपका जो करिकुलम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। आपको करिकुलम डिफाइन नहीं करना है, करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है वो बताना है। आप पॉइंट वाइज में लिखिए। तो इसके जो है ऑब्जेक्टिव के 5 मार्क्स होंगे। डिस्कस द क्राइटेरिया, जो आपका है आप क्राइटेरिया बताओगे जो कि आपका एम्स ऑफ एडुकेशन जो बना रहे हो उसको बनाने के अंतर्गत जो क्राइटेरिया बनती है कि किस बेसिस पे आप इसके एम को चूज़ कर रहे हो, क्या रीज़न रहा होगा। तो इसके लिए आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये दोनों मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगला सवाल रहेगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशंस है उसका रोल क्या होता है, उसकी क्या भूमिकाएं रहती है कि करिकुलम डेवलपमेंट जो होते हैं उसको बनाने या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है, क्या भूमिकाएं रहती हैं। तो ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल होगा इसी में 2021-22 में आया है, राइट अबाउट टीचर्स रोल इन जनरेटिंग थ्रू वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको बताना है कि शिक्षक की क्या भूमिकाएं रही है जो कि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस को सीखने के लिए, जो अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं उसको सिखाने के लिए टीचर्स किस तरह से सिखाते हैं बच्चों को, उनका क्या अनुभव रहता है सिखाने के अंतर्गत। अगला है, राइट द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग नॉलेज फॉर करिकुलम मेकिंग। करिकुलम बनाने, पाठ्यक्रम बनाने के समय जो अलग अलग तरह की क्राइटेरिया होती है, कैटेगरीज होती है कि आप जो नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक नॉलेज है करिकुलम बनाने के समय, तो उसके क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको बताना होगा। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए ये पूरे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि 4 मार्क्स का देख रहे हैं, अगर मैं मुझे करना होता तो मैं आपको बोलता कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं आप, और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं आप, ये तीसरा कर लेते हैं। पहला इसलिए बोलो क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट है, 5 मार्क्स इसमें 5 मार्क्स इसमें, अगर एवरेज मार्किंग मिलता है तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये मैं तीसरा इसलिए बोल रहा हूँ कि टीचर्स रोल के बारे में अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता होगा तो आप टीचर्स सोच के आप बहुत सारा पॉइंट्स लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड में, ठीक है। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम और जो सिलेबस होते हैं उसके बीच में अंतर क्या होती है, वो आपको 5 पॉइंट से 5 मार्क्स से तो 5 पॉइंट्स मिनिमम तो आपको लिखने ही चाहिए। 10 मार्क्स के लिए आपको 5 मोर देन 5 पेज लिखनी चाहिए, और जो 5 मार्क्स है उसमें मिनिमम तो 3 पेज लिखनी ही होगी आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो अप्रोच जो होते हैं वो बहुत टाइप के करिकुलम में है, जिसमें कि एक लर्नर अप्रोच है। तो ये लर्नर अप्रोच के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। अगला है, राइट इन ब्रीफ अबाउट करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में आपको बताना है कि क्या होता है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, उसके एम्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो करिकुलम में उसका क्या महत्व होते हैं। अगला है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज ए साइक्लिकल प्रोसेस। आपको बताना है कि करिकुलम जो पाठ्यक्रम की जो डेवलपमेंट होती है
वो एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस होती है, घूमते रहती है, गोल गोल वो घूमते, साइकिल एक साइकिल की तरह घूमती रहती है। ये साइक्लिक प्रोसेस प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस पे डाल के रखा हूँ। उसके फिर टीचर्स रोल भी डाल के रखा हूँ, करिकुलम डिफरेंसेस और सिलेबस के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो बताया हूँ। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेज जो होते हैं वो भी मैंने अपने यूट्यूब पे डाल के रखा हूँ। तो आप यूट्यूब चाहे तो मेरा चैनल बीएड अड्डा को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स नॉलेज एंड करिकुलम का मैंने डाल के रखे हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये है 2020 और 22 के क्वेश्चन। तो पहला 10 मार्क्स का क्वेश्चन में पहला देखते हैं, डिफाइन करिकुलम। करिकुलम को बताना है करिकुलम क्या होता है, कंसेप्ट, मीनिंग या डेफिनेशन। हाउ करिकुलम इज ऑपरेशनलाइज इन लर्निंग सिचुएशंस। कोई भी चीज़ सीखने के अंतर्गत जो आपकी ऑपरेशनल होती है करिकुलम में, वो बताना होगा। उसके अगला सवाल है, एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो अलग अलग करिकुलम डेवलपमेंट के अलग अलग अप्रोच होते हैं। तो अप्रोच जितने भी आपको, हर एक अप्रोच को आपको लिखना होगा, क्या क्या अप्रोच होते हैं पहले बताना होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच क्या है, आपको फिर एक एक अप्रोच करके एक्सप्लेन करना होगा। तो मैंने ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने भी ये यूट्यूब पे डाल के रखा हूँ। अगला आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नॉलेज इन फॉर्म ऑफ थीमेटिक क्वेश्चन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो जो डिफरेंट थीमेटिक क्वेश्चन होते हैं ना नॉलेज सीखने के समय में अलग अलग विषय के, उसके आपको बारे में बताना है। अगला सवाल है, डिस्कस अबाउट द लर्निंग रिसोर्सेज इन डिटेल। तो वैसे आपकी सामग्री जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, एडुकेशन आप कुछ ले सकते हो, कुछ ज्ञान ले सकते हो, कुछ शिक्षा ले सकते हो, उसका बताना है और उसके बारे में बताना है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता सकता हूँ, लर्निंग रिसोर्सेज पहला आपका होगा टेक्स्ट बुक, बोल सकते हैं किताब, टेक्स्ट बुक किताब हो गया। दूसरा मैं बोल सकता हूँ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये आपके लर्निंग रिसोर्सेज है, इससे आप सीख सकते हैं, इसको आपको डिटेल में बताना होगा। उसके बाद है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच में एक सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच आता है। तो देख रहे हैं पिछले आपके साल में भी आपके आपके 2021 और 23 में भी ये क्वेश्चंस आए थे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच उसमें आए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच ऑफ करिकुलम 10 मार्क्स में आए थे, यहाँ पे आए थे। अब वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, तो ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो इस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन एक एक करके एनालाइज किया होगा, क्या इंपॉर्टेंट है, आपके अल्टरनेट ईयर पे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे ही मैं लास्ट इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के रखा हूँ। उसके बाद है, डिस्कस एक्सटर्नल एजेंसीज ऑफ करिकुलम। तो जो एक्सटर्नल एजेंसीज होते हैं करिकुलम में, वो बताना है। इसमें आपके लोकल होते हैं, नेशनल होते हैं और इंटरनेशनल, ये अलग अलग लेवल पे एजेंसीज होती है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक्सप्लेन स्कूल प्लेग्राउंड एंड लाइब्रेरी एज रिसोर्स ऑफ स्कूल। तो जो स्कूल की रिसोर्सेज है, लर्निंग रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं कर रहा है आपको, आप कंफ्यूज भी नहीं होइए। यहाँ स्कूल रिसोर्सेज की मैं बोल रहा है कि स्कूल रिसोर्सेज, जैसे कि पहला क्या होता है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपका स्कूल की बिल्डिंग जो है वो आती है, उसी के साथ स्कूल प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, फिर आती है लैबोरेटरी, फिर आती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या करते हैं हम लोग, बुक जो किताबें वो पढ़ते हैं। लैबोरेटरीज में हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं। किसके प्रैक्टिकल्स करते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो समझ में आ गया क्या करना है आपको, बताना है उसके बारे में। मिनिमम आप यहाँ स्कूल प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी के बारे में पूछे तो इसी के बारे में आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। तो ये आपके 2.5 मार्क्स के हो जाएंगे और लाइब्रेरी वाले भी 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे।
उसके बाद राइट द नीड ऑफ करिकुलम, आपका करिकुलम का ज़रूरत क्या है उसके बारे में आपको बताना है 5 मार्क्स में। तो ये भी 2020-22 के क्वेश्चन हो गए। अब अगला सेशन का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके पिछले 2019-21 का सवाल देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, आप वो वर्तमान में करिकुलम का जो कंसेप्ट है उससे आप क्या समझते हैं। अगला पॉइंट है व्हाट पॉइंट विल यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द करिकुलम, आप जब आप पाठ्यक्रम बनाते हैं उस संदर्भ में, उस प्रक्रिया में आपके दिमाग में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि हाँ इस पॉइंट को ऐड करना है, इस पॉइंट को ऐड नहीं करना है, ये चैप्टर जेंडर को लेके आपको कोई करिकुलम में डालना है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगला है हाउ इज़ इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम पॉसिबल, जो हम लोग करिकुलम का इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन करते हैं वो किस तरह से पॉसिबल है, कैसे संभव है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन इन डिटेल, आपकी जो करिकुलम पाठ्यक्रम मूल्यांकन की स्वतंत्र जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक होते हैं, आपको अच्छे टेक्स्ट बुक जो होते हैं उसका कंसेप्ट बताना है कि कोई भी किताब अच्छा क्यों होता है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि आपकी किताब में पिक्चर्स अच्छे से पिक्चर दिए हुए हैं, वेल्ड पिक्चर के साथ वेल लेवल डायग्राम है, वेल लेवल डायग्राम है, जो कंसेप्ट आपके है उसकी डेफिनेशंस सटीक है, एकदम सीधी सीधी बात तो समझ में आती, घुमा फिरा के नहीं। उसमें एग्जाम्पल दिए हुए जो कि आपके डे टू डे लाइफ से प्रेरित है। तो वैसे बुक टेक्स्ट बुक होंगे, अच्छे टेक्स्ट बुक होंगे, तो यही कंसेप्ट है आपका गुड टेक्स्ट बुक का। अब बताना गिव योर सजेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, तो आपको बताना है, सुझाव देना है कि जो जब आप किताब लिखते हो, अच्छी किताब लिखते हो, कोई भी ऑथर या आप लिखते हो, तो उसके अंतर्गत आप किस तरह की तैयारी करेंगे, क्या सुझाव रहेगा आपके दिमाग में कि अच्छा टेक्स्ट बुक बनाने के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। उसके बाद है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ हायर स्कूल करिकुलम, व्हाट आर द मेजर्स टू रिमूव देम, तो जो उच्च विद्यालय के जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें क्या कमी है, क्या कमी है और इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे निपटारा कर सकते हैं, किस तरह से इसे ख़त्म किया जा सकता है जो ये कमी हो रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। उसके बाद है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन जब बनाते हैं तो उसमें जो सिद्धांत होती है वो किस तरह के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत है उसका लिखना है। अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम इवैल्यूएशन, जो पाठ्यक्रम मूल्यांकन होती है उससे आप क्या समझते हैं। अगला सवाल है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल, जो आपके जो पाठ्यक्रम डेवलपमेंट होते हैं, विकास, जो पाठ्यक्रम विकास होती है उसमें क्या सिद्धांत, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं वो बतानी है आपको, इसमें 5 मार्क्स में है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, तो जो सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के सामाजिक आपके ग्रुप्स, संघ होते हैं, तो वो जो सामाजिक संघ होते हैं उसमें आपका क्या भूमिका रहती है एक पाठ्यक्रम को विकास, एक डेवलपमेंट लाने के लिए किसी भी पाठ्यक्रम का, तो उसको आपको संक्षिप्त में लिखना होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा अंतिम 2018 से 20 का क्वेश्चन देखते हैं जो कि BBMQ, स्पेशली BBMQ के 4 ईयर के क्वेश्चंस
सिर्फ BBMKU ने सेट किए थे, इससे पहले जितने भी थे वो VBU ने सेट किए थे क्वेश्चन। पहले VBU के अंदर हमारे जितने भी कॉलेज थे बीएड वाले आपके धनबाद या बोकारो के, तो वो VBU से आते थे। तो इसीलिए मैंने 4 क्वेश्चंस के 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है उसी को रखा हूँ और उसे एनालाइज करके आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके क्वेश्चंस इसमें आए थे, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन करिकुलम मेकिंग। तो आपको क्राइटेरिया बताना है कि आप किस बेसिस पे जो करिकुलम बनाने के समय उसको सेलेक्ट करते हो, उससे चूज़ करते हो, उसे चुनते हो, उसे दर्शाते हो ज्ञान के लिए, तो उसकी क्राइटेरिया लिखनी है। अगला सवाल है, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। जो भी पाठ्यक्रम विकास का जब होता है, पाठ्यक्रम को जब विकास लेना होता है, विकास करवाना होता है, तो उस टाइम पे विद्यालय के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रबंधक होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उसमें इसकी क्या भूमिकाएं रहती है उस विद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए 2018 से 20 में आपके उस 4 क्वेश्चन में गलती से वहाँ 3 क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन छूट गया था आपके 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी सब पेपर जितने भी थे उस टाइम पे जेंडर स्कूल एंड करिकुलम में या फिर फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड आपके फिजिकल एंड एजुकेशन पेपर जो थे वो, और आपके एक और वो ऑप्शनल पेपर हो गया, और तीसरा पेपर जो आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें 4 क्वेश्चन थे, तो ये एक क्वेश्चन छूट गया था इसमें। तो अगला सवाल है, डिस्कस द ऑपरेशनलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम इन लर्निंग सिचुएशंस। तो आपके जो भी करिकुलम के ऑपरेशनलाइजेशन जो होते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कोई भी चीज़ सीखने के अंतर्गत, उसके बारे में बताना है आपको, संक्षिप्त में लिखना है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज टू करिकुलम डेवलपमेंट। जब भी पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट करने के लिए आपके जो लर्नर सेंटर, जो सीखने वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उस अप्रोच से आप क्या समझते हैं। इसी में अगला सवाल है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट। जो करिकुलम डेवलपमेंट होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो किसी एक विषय, कोई भी एक विषय कि जो मास्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उसका भूमिकाएं बतानी है कि उस करिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल रहा। उसके बाद है, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। आपको करिकुलम जो इवैल्यूएशन, आपका जो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है, उसका सोर्सेज बताना है कि उसका क्या सोर्सेज रहा है करिकुलम इवैल्यूएशंस का। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसके लिए मैंने अलग से इसके बाद हिंदी का भी स्लाइड रखा हूँ, तो हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल चिंता ना रखें और ना करें, क्योंकि आपके लिए हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। करिकुलम, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका करिकुलम। तो मैंने यूट्यूब पे बीएड अड्डा चैनल पे मैंने करिकुलम के बारे में बताया हूँ। तो देखिए, पहला है एम बताना है आपको, उसकी उद्देश्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है करिकुलम के। करिकुलम बनाने के समय उसका सिद्धांत भी होता है, उसके बारे में लिखना होगा। उसकी ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है। उसकी ज़रूरतें क्या है, उसकी नीड क्या है। करिकुलम मेकिंग के बारे में लिखना है। फिर है डिफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो आज के समय में जो करिकुलम डिफेक्ट्स होते हैं स्कूल एजुकेशन में, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसी के साथ डिफेक्ट्स के साथ आपको सॉल्यूशन भी बताना है, इसका क्या समाधान हो सकता है।
तो ये आपके बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो करिकुलम टॉपिक्स में से, इसमें से जितने भी ये लिखे गए हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो 5 और 10 मार्क्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि आप एग्जामिनेशन में देखोगे। 100% गारंटी है ये। अगला इसी में था आपका करिकुलम वर्सेस सिलेबस। इसके डिफरेंसेस लिखने हैं कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंसेस, क्या अंतर आ रही है। अगला टॉपिक है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है। इसी में आपका रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो जो शिक्षक होते हैं उसकी क्या भूमिकाएं रहती है, क्या भूमिका रहती है करिकुलम पाठ्यक्रम को बनाने के समय, अहम भूमिका, और करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला है करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिफरेंट अप्रोचेस टू इट। तो ये तो 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आइदर आपको सब पूछ ले, जो भी आपके 4-5 टाइप्स के अप्रोच होते हैं, आपके 10 मार्क्स में आ गए तो आपको 5 मतलब जितने भी आपके 5 है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और या तो 5 मार्क्स में आते हैं तो उसमें किसी एक के बारे में पूछ देगा, चाहे तो लर्नर पूछ देगा, सब्जेक्ट पूछ देगा, कॉम्पिटेंसी पूछ देगा। मैंने ये तीनों इसलिए रखा क्योंकि ये तीनों आ चुके हैं, और ऐसा नहीं कि 4 और 5 जो होते हैं वो नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो पढ़ना वो भी ज़रूरी है, बट जो तीनों बाकी सब में इंपॉर्टेंट जो 3 है वो ये है। क्योंकि अगर 10 मार्क्स में आ गए तो आपको पाँचों लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने लिखा हुआ यहाँ करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिफरेंट अप्रोचेज 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसके बाद है रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल प्रबंधक होते हैं या उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसकी क्या भूमिका रहती है करिकुलम डेवलप करने के लिए। तो ये आपके ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, 5 मार्क्स में जल्दी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके बाद है लर्निंग रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एसेट्रा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग लर्निंग रिसोर्सेज है, इससे हम लोग सीखते हैं। क्या करते हैं, सीखने का काम हम लोग करते हैं, इसी लर्निंग रिसोर्सेज। अगला है रिसोर्सेज ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या रिसोर्सेज है, उसमें क्या आती है, लाइब्रेरी आती है, जहाँ किताबों पढ़ते हैं, जहाँ से किताब हम लोग इशू करवाते हैं, घर लेके पढ़ते हैं, जहाँ से मैगजीन पढ़ते हैं, जहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी है। तो आपको ज्ञान लेने के लिए आपकी स्कूल की किताबें, इसके अलावा जो दूसरी किताबें होती है जिससे हम गहराइयों तक कुछ जानकारी अपने शिक्षा के विषय में कोई भी जानकारी जाननी होती है तो हम लोग लाइब्रेरी बुक्स के माध्यम से जानते हैं। उसके बाद लाइब्रेटरी, स्कूल लाइब्रेटरी होती है, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए होती है, मैथ्स के लिए होती है, जहाँ हम प्रयोगशाला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जहाँ हम लोग प्रयोग करके सीखते हैं, लर्न बाय एक्टिविटीज़, जहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इस विषय में। उसके बाद है प्ले ग्राउंड, मैदान, जहाँ हम लोग खेल खेल के सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रिसोर्स ऑफ स्कूल है। इसमें और भी आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपकी रिसोर्स हो गई है, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल का स्टेज, जिसे एम्पी थिएटर बोलते हैं, तो ये चीज़ आपकी, और सेमिनार हॉल, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा सब आपका। ये सब रिसोर्सेज हो गए, सीखने के लिए है। कोई भी सेमिनार में क्या होते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ लोग आते हैं, अपना ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, तो सेमिनार होना ज़रूरी है क्योंकि वो सोर्सेज है स्कूल के। एक्सटर्नल एजेंसीज ऑफ करिकुलम, आपकी जो बाहरी एजेंसीज होती है करिकुलम की, पाठ्यक्रम की, वो आपको बतानी है लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये लेवल पे आपको बतानी है। जो आपके लोकल आसपास के एरिया के, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपको एक्सटर्नल एजेंसीज के बारे में बतानी है। उसके बाद अंतिम है
करिकुलम डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इन लर्निंग सिचुएशंस। जो भी सीखने की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें आपकी डेवलपमेंट्स की क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन क्या होती है। अगला पॉइंट है आपका करिकुलम इवैल्यूएशन, सोर्सेज एंड प्रोसेस। तो जो आपको पाठ्यक्रम की जो मूल्यांकन होती है उसकी स्रोत क्या होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये है आपके 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं बोलूँगा कि आप एक भी टॉपिक ना छोड़ के जाए, और अंतिम जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें आप मेरे हिसाब से आप ये टॉपिक अवश्य करके जाए, ये तो हमेशा आने वाला है। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट और डिफरेंट अप्रोचेज, इसमें आप 3 के जगह 5 अप्रोच पढ़ लीजिए। 10 मार्क्स के तो 2-2 मार्क्स ईच अप्रोच करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं ये बोलूँगा पढ़ लीजिए लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, ये क्वेश्चंस। उसके बाद मैं बोलूँगा ये करिकुलर इवैल्यूएशन, सोर्सेज एंड प्रोसेसेस। ये मैं 7 में से भी कम करके आपको 4 टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के जाइए। आप इससे 40 क्वेश्चंस की, जो आपके 10 मार्क्स तो एमसीक्यू, जो कि मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ, और जो बचे हुए एमसीक्यूज़ है वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं अपलोड कर दूंगा। तो 40 मार्क्स के 10 मार्क्स के तो एमसीक्यू हो गए। 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है जिसमें आपके 10 मार्क्स के 2 आते हैं और 5 मार्क्स के 2 आते हैं, तो इस हिसाब से 10 हो गया आपका, 30 हो गया। तो ये 4 टॉपिक कर लिए तो आप आराम से 30 मार्क्स ला सकते हो। एम आई क्लियर? अब हिंदी में देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला है पाठ्यक्रम, उसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, उद्देश्य, आवश्यकता, निर्माण और दोष तथा समाधान निकालना है, उसका बताना है कि इसके क्या दोष है, उसका समाधान भी बताना है। पाठ्यक्रम बनाम पाठ्यक्रम का जो अंतर है। अगला है पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम की जो विकास होती है, पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। कोई भी विकास होते हैं पाठ्यक्रम में तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास और इसके विभिन्न दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम विकास होती है और उसकी जो विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं अलग अलग, उसमें 5 टाइप्स के होते हैं अलग अलग तरह के। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, विषय केंद्रित दृष्टिकोण, योग्यता आधारित दृष्टिकोण। ठीक है, ये 5 अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद पाठ्यक्रम के विकास में स्कूल प्रशासन और संगठन की भूमिका है। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है स्कूल का उसमें आपके प्रशासन और संगठन की जो भूमिकाएं होती है उसका उल्लेख करना है। अगला है शिक्षण संसाधन में आपके पाठ्य पुस्तक आते हैं, टेक्स्ट बुक कहते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, और स्कूल के संसाधन जिसमें पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, स्कूल की इमारतें। ठीक है। उसके बाद है पाठ्यक्रम की बाहरी एजेंसी। जो बाहरी एजेंसी होती है आपके आसपास के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेसिस पर। अगला सवाल है पाठ्यक्रम विकास, कार्यान्वयन और संचालन। सीखने की स्थिति में पाठ्यक्रम का संचालन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है पाठ्यक्रम मूल्यांकन, स्रोत और प्रक्रिया। पाठ्यक्रम जो मूल्यांकन है उसका स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, और उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेसेस क्या है। तो जैसे कि मैं इंग्लिश में बताया वैसे हिंदी में मैं बताता हूँ। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये दृष्टिकोण, जो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। उसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज और स्कूल रिसोर्सेज। उसके बाद आपका आता है पाठ्यक्रम मूल्यांकन, स्रोत और प्रक्रिया। ये 4 ही बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे आप 8 करके जाइएगा, 4 तो आने ही आने हैं इसमें से, और आपको 4 में से 2 ही करने होते हैं, आइदर 4 मार्क्स के या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी समझ आए, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि इसे बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। आप कमेंट करें आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए, आप वो हमें बता सकते हैं। आप हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, जो कि मुझे अच्छा लगेगा। एक प्रोत्साहन से क्या होगा, मैं अच्छे से बनाऊँगा, रोज़ बनाऊँगा, अच्छे कंटेंट लाऊँगा। और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ज़्यादा से
50% से ज़्यादा लोग ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, वीडियो देख के जाते, तो ये अच्छा नहीं लगता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।